हेलो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और उसमें हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये था कि मेंडलीव ने कहा था कि जो तत्वों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में, मैं अभी ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। 1912 ईस्वी में मोजले ने, एक साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोला जाता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वहां से उन्होंने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, एक नए टर्म से उन्होंने परिचय करवाया कि वो नया टर्म था एटॉमिक नंबर। तो वो उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एटम है, जैसे एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि 1912 के बाद क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया जाता है, एटम को एक्साइटेड करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना। तो जैसे ये है कि सपोज करो ये एटम का एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी शेल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया जाता है तो वो क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। सपोज करो कि यहाँ से एक्साइटेड करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। क्योंकि क्या होती है कि हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम पीरियड तक रह सकता है। तो क्या होता है कि वो कुछ समय बाद रहने के बाद, बहुत कम टाइम रहने के बाद वो क्या होता है कि अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। ठीक है, और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो कुछ रेस इमिट करता है, कुछ रेस क्या करता है, उत्सर्जन करता है कुछ रेस का। तो मोजले ने क्या किया कि जो रेस इलेक्ट्रॉन ने एमिट की, उसने हर एक मेटल पे ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि जो रेस उसने क्या की एमिट की, उसकी फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट, मतलब सपोज करो कि फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट किया, हर एक मेटल पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी, जो उसने फ्रिक्वेंसी एमिट की, उसके और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ये देखा गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है। और जब सिमिलरली वही ग्राफ उसने एटॉमिक मास के लिए प्लॉट करने की कोशिश की, तो एटॉमिक मास के जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, इस टाइप से कोई जिगजैग वे में एक ग्राफ आया। तो यहाँ से उसने एक स्टेटमेंट निकाली कि इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, वो परमाणु भार पर निर्भर ना होकर, परमाणु भार उसका मतलब एक, ये बोल सकते हैं बेस ना होकर, परमाणु क्रमांक उसका आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से मोजले ने क्या किया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, जिसमें उसने कहा था, जिसमें उसने परमाणु भार पर फोकस किया था, उसको करेक्ट किया। उसने बोला कि ये जो उसने मेंडलीव ने परमाणु भार बोला, ये परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक होना चाहिए। तो यहाँ से स्टेटमेंट निकली, आप नोट कर लेना कि स्टेटमेंट थी कि जो तत्वों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट थी, यहाँ इसी पे हमारा क्या है, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो उस पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसको जनरली बोला जाता है कि बोरबरी की पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, सीधे उस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा टाइप का बनाने की कोशिश की है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो इस टाइप से समझो इसे, एक सेकेंड ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके की बनी है। आपने बुक्स में देखी हो, कि आप अपनी बुक्स में देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से कलरफुल किया गया है उसको। मैंने इसको सिंपल ऐसे बना दिया है थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। तो देखो इसको इस ढंग से बनाया गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें टोटल है 118 एलिमेंट। सबसे पहले आप, मैं पॉइंट बोलती जाऊंगी, आप पॉइंट नोट करते जाना। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, उन 118 एलिमेंट को किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है। तो पहला पॉइंट, जो पीरियोडिक टेबल का बेस है वो ये है कि उसमें एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इससे पहले जो भी पीरियोडिक टेबल आई थी उसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसके लिए, कि जो एलिमेंट है उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद आया हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इनके परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 है, 1 से स्टार्टिंग है। तो इसका कितना है, 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नियोन का कितना है, 10। समझ लो, फिर यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से एलिमेंट्स रखे गए। तो पहला पॉइंट है कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू
पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसकी स्टडी को, इन एलिमेंट्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए उसको क्या किया गया, 4 कैटेगरी में, 4 ब्लॉक में, हम बोलेंगे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 ब्लॉक। अब देखो एक ब्लॉक ये है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा ब्लॉक ये है, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक, ठीक है। बीच में ये है जो दिख रहा है आपको, ये है डी ब्लॉक। और उसके बाद एक और ब्लॉक है, उसे बोला जाता है एफ ब्लॉक। आप अपनी बुक्स में देखना तो नीचे से आपको 2 पीरियड दिखेंगे, मतलब इस टाइप से एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। अलग से बॉक्स दिखेगा, मैंने बनाया नहीं है, उसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस टाइप का एक बॉक्स बना होगा, नीचे की तरफ देख लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 11वीं क्लास में बस आपको थोड़ी सी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेना। उसके बाद सारे एलिमेंट की आपको स्टडी नहीं करनी है, कुछ कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करोगे, कुछ कुछ ब्लॉक की स्टडी करनी है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट था कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट में से देखो 24 एलिमेंट क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम है, कृत्रिम को हम कह सकते हैं कि लैब में बनाया गया है, ठीक है। और 94 एलिमेंट नेचुरल है, प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं। तो 118 में से 94 नेचुरल एलिमेंट हो गए, 24 आर्टिफिशियल एलिमेंट हो गए। क्लियर हो गया ना। उसके बाद अभी क्या बताया कि 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, तो 4 ब्लॉक से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये नोट करते रहना। उसके बाद हाँ, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। पीरियड्स को मतलब समझो कि लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट रोज है, रोज मतलब पंक्तियां, लाइन में हम ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं लाइन में, तो इसको क्या बोला जाता है, रोज बोला जाता है। रोज बोल लो चाहे आप पीरियड्स बोल लो, ठीक है। तो जो लेफ्ट टू राइट पंक्तियां हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट एक ये पंक्ति हो गई, दूसरी ये रो हो गई, ठीक है, तीसरी ये वाली रो हो गई, चौथी ये वाली रो हो गई, तो इन्हें पीरियड्स बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आवर्त हो गया, ठीक है। तो आवर्त का मतलब ये समझ लेना, लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है ना रोज, वो हो गई आवर्त होगी। क्लियर है। और 18 इसमें कॉलम में। अब कॉलम मतलब ग्रुप समझ लो, ग्रुप, या फिर आप बोलो इसका वर्टिकल कॉलम बोल सकते हो ग्रुप को, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक जो ये कॉलम है ना, इसे ग्रुप बोला जाता है। तो ये टोटल कितने 18 ग्रुप है। मतलब पहला ग्रुप ये टॉप से लेके बॉटम तक, दूसरा ये है, तीसरा, अब मैंने यहाँ पे पूरे एलिमेंट नहीं लिखे हुए, तीसरा, चौथा, ये मैंने बस स्टार्टिंग वाला एलिमेंट लिखा है कि जिससे आपको पता चल जाए कि ग्रुप कितने। तो पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये जो स्कैंडियम से शुरू हो रहा है नीचे की तरफ, चौथा टिटेनियम से शुरू हो रहा है नीचे की तरफ, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त है, 18 ग्रुप है। आवर्त मतलब जो लेफ्ट टू राइट रोज है उनको आवर्त बोलते हैं। ग्रुप का मतलब है जो टॉप टू बॉटम कॉलम है उन्हें ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है। 4 ब्लॉक है। तो यहाँ से देखो एक चीज क्लियर हो गया कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। अब देखो एफ ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक है कि उसको यहाँ पे प्लेस, उन एलिमेंट्स को यहाँ पे स्थान नहीं दिया, उसको अलग से स्थान दिया। तो वो जो एलिमेंट शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। जैसे कैसे देखो, अब देखो ये मैंने लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 56 है, ठीक है, 56 है। उसके बाद देखो अगर हम, क्योंकि एलिमेंट्स को ऐसे रखा है ना, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अब यहाँ पे 56 है, यहाँ पे देखो 57 है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अपने टेबल में देखोगे तो जो ये वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 72 है, ठीक है। इसका मतलब जो 57 है उसके बाद 72 आया, उसके मतलब जो 58 से 71 तक जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो नीचे अलग बॉक्स में रखे गए। क्लियर हो रहा है। तो अब पीरियोडिक टेबल में आप अपनी बुक में देखना, ये 57 होगा लेंथेनम, उसके बाद ये एच एफ हाफेनियम 72 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये रेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है। उसके बाद एक्टिनियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 89 है। अब उसके जस्ट बगल वाला है, इसका 104 है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि 89 के बाद जो 90 है, और 90 से लेके 103 तक, सॉरी हाँ, 90 से लेके 103 तक ये एफ ब्लॉक में रखे गए। क्लियर हो रहा है। तो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज रखी गई है। एक सीरीज रखी गई है 58 से 71 तक, दूसरी सीरीज रखी गई है 90 से 103 तक। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है।
अब जो ये सीरीज है, पहली सीरीज ये है जो 58 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसको सीरियम बोला जाता है और इसके ल्यूटीशियम बोला जाता है, ये देख लेना। अब देखो जो पहली वाली सीरीज है इसको लैंथेनॉइड भी बोला जाता है और दूसरी वाली सीरीज को एक्टेनॉइड भी बोला जाता है। इसका कारण ये है कि जो ये वाली सीरीज है इसको लैंथेनाइड इसलिए बोला जाता है कि इसका जो स्टार्टिंग है वो लैंथेनम से हो रही है, मतलब लैंथेनम के बाद ये एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं और इसकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है कुछ लगभग लैंथेनम से मिलती जुलती है, इसलिए ये हेड है इसका, इस जो सीरीज है इसका हेड है, इसलिए इसके नाम पे इस पूरी सीरीज का नाम लैंथेनॉइड रखा गया है। ऐसे ही जो एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट है उनका नाम एक्टेनॉइड रखा गया है, बिकॉज ये इसका हेड है, एक्टिनियम इसका हेड है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो एफ ब्लॉक में ये 2 सीरीज आती हैं और बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आप समझ गए। उसके बाद देखो जो लास्ट वाला ग्रुप है ये वाला है, इसको इस टाइप से मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये जो ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑर्गेनिज्म, तो ये जो ग्रुप है इसे बोला जाता है नोबल गैसेस का ग्रुप। ठीक है, आदर्श गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है। तो ग्रुप 18 में ये सब गैसें आती हैं, तो इसको एक अलग से नाम दिया गया है क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इनका रोल है इसमें। तो इन्हें बोला जाता है इनर्ट गैसेस। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, बेसिक चीजें आपने पढ़ ली। अब ध्यान रखना कि देखो क्या है कि 2016 के बाद ना 4 एलिमेंट्स के नाम रखे गए, 4 एलिमेंट्स की खोज हुई, तो उन एलिमेंट्स को भी नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहला खोज किसकी हुई? 113वां एलिमेंट था नियोनियम, NH जिसका सिंबल है, तो इसको नोट कर लो, 113वां एलिमेंट है NH, नियोनियम इसका नाम है, इसकी खोज हुई। उसके बाद ये पहले से था, उसके बाद MC 115वां एलिमेंट है जिसका नाम है क्या, मॉस्को सिटी है ना मॉस्को, उसके नाम पे मॉस्कोवियम, तो इसका सिंबल है M और स्मॉल c। क्लियर हो रहा है इतना? ऐसे ही 117वां एलिमेंट है TS टेंसाइन और 118वां एलिमेंट है ऑर्गेनसन। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी पूछे जा सकते हैं किसी मतलब आपके होम एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स जुलाई 2016 के बाद डिस्कवर हुए। क्लियर हो रहा है इतना? तो ये सब था पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें। अब एक और चीज बताती हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये नोट कर लेना। उसके बाद देखो जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें नाम रखे गए ना, ब्लॉक रखा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो ये ऐसे ही नहीं रखे गए, इसका भी कुछ कारण है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो S ब्लॉक को पढ़ते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे S ब्लॉक। आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबशेल पढ़ी है, उपकोष पढ़ी है, S P D F 4 सबशेल होती है। ठीक है, तो ये सबसेल को ही बेस बनाकर ये इनको ब्लॉक में रखा गया है। तो S ब्लॉक का मतलब है, तो S ब्लॉक में देखो क्या क्या आ रहे हैं। S ब्लॉक ये है जिसमें 2 ग्रुप है, S ब्लॉक में क्या है, 2 ग्रुप है। तो S ब्लॉक में एक आ गया आपका ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। अभी मैं S ब्लॉक बता रही हूँ। अब देखो ग्रुप फर्स्ट में थोड़ी इसकी कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी ये नीचे एलिमेंट है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। जो ये एलिमेंट है आप लिखते जाना अच्छे से, ये सारे मेटल्स हैं, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। ठीक है, और जो ये वाले मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको बोला जाता है एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है जो S ब्लॉक है उसमें क्या क्या है, उसमें है हाइड्रोजन, दूसरा एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन मेटल्स एंड एल्केलाइन मेटल्स। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 टाइप है, चीजें नहीं टाइप है, ये S ब्लॉक को बनाते हैं। अब हाइड्रोजन को मैंने अलग लिखा है, हाइड्रोजन को अलग से मेंशन किया क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और इसके बारे में बताऊंगी। ये बहुत वैसा एलिमेंट है, मतलब इसका मतलब बिहेवियर अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो जो S ब्लॉक है उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, एल्कली मेटल है, एक सेकेंड, और एल्केलाइन मेटल्स है। क्लियर हो रहा है इतना?
अब इनको एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया है कि जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखोगे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में एंटर करेगा। एस सबशेल में करेगा। जैसे हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है, यहाँ पे लिखती हूँ 1s1, ठीक है। लिथियम का होता है बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सोडियम का होता है 3s1, मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, ठीक है। पोटेशियम का होता है 4s1। तो इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो एस सबशेल में एंटर कर रहा है। इस वजह से जो ये एलिमेंट है इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, मैं बता देती हूँ। अब देखो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन से तो ये लग रहा है कि इसको तो यहाँ होना चाहिए, एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इसको मैं बोल रही हूँ कि भाई ये पी ब्लॉक में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीलियम है वो है एस ब्लॉक का एलिमेंट ही है। जो हीलियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो ये इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप बनाया गया ना, इससे काफी रिजेंबल करती है, काफी समानता रखती है। इस वजह से हीलियम को यहाँ पे रखा गया है। लेकिन हीलियम क्या है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इतना समझ में आया कि हीलियम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्लॉक का नाम जो दिया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका भी कुछ रूल है कि इसको ऐसे एस ब्लॉक क्यों, सिर्फ इन एलिमेंट को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है। क्योंकि आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन देखोगे कि एस सबशेल में एंटर कर रहे हैं। अब हीलियम है वो भी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में समानता रखने के कारण इसको यहाँ पे इनर्ट गैसेस के कॉलम ग्रुप में रखा गया। तो क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन भी है, तो मतलब एक हार्ड एंड फास्ट लेके नहीं चलना है कि बस यही होता है, फ्लेक्सिबल रहना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया एस ब्लॉक में। दूसरी खास बात यह कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज ये है कि ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इनकी तरह है, एल्कली मेटल्स की तरह, एस ब्लॉक के एलिमेंट की तरह है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक की खासियत ये है कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, मेटल्स है। और आपको मेटल्स की खासियत पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। फिलहाल इतना ही रखना, ठीक है। तो एस ब्लॉक में क्या चीज है, हाइड्रोजन है, एल्कली मेटल से, एल्केलाइन मेटल से, और हीलियम है जो एस ब्लॉक में को कंसिस्ट करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, तो ये तो था एस ब्लॉक का। अब थोड़ा पी ब्लॉक का बता देती हूँ। अब जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। वैरायटी का मतलब ये है कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, और मेटेलॉइड भी हैं। मतलब धातुएं भी हैं, नॉन मेटल अधातु भी है, और मेटेलॉइड उपधातु भी है। तो पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वैरायटी, इसमें सारे टाइप के एलिमेंट मिक्स हो रखे हैं। अब कैसे, पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल है, ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, नॉन मेटल की है। उसके बाद कुछ मेटेलॉइड है, कुछ क्या है, मेटल्स है। तो पहले मैं कुछ बता देती हूँ, जैसे मैं नॉन मेटल आपको टिक करा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि जैसे बोरोन क्या है, उपधातु है, मेटेलॉइड है। उपधातु मतलब जिनके जो गुण है धातु और अधातु के बीच रहते, मतलब ना तो बहुत अच्छे चालक